माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, देश की राजनीति इस समय जो है काफी गर्म हो चुकी है और देश की राजनीति में आप समझ लीजिए इस समय जो सवर्ण लोग हैं वह नाराज हैं और बेहद नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सीधे सीधे आप समझ लीजिए, या दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि बीजेपी से। लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, जो कुछ भी नाराजगी है वह केवल है नरेंद्र मोदी से। क्योंकि यूजीसी कानून जब से आया है तब से आप देख रहे हैं कि सवर्ण लोग जो है तरह तरह के धरना प्रदर्शन जो है हर जगह कर रहे हैं। वहीं जो है कुछ लोग एससी एसटी के जो लोग हैं वह जो है लागू करने की मांग कर रहे हैं कि यूजीसी जो एक्ट है 2026 है कानून है वह लागू किया जाए। और दूसरी ओर जो है जो सवर्ण है वह इसका विरोध कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि नहीं, वह जो है वापस होना चाहिए। इस पर जो है अब बीजेपी जो है चुप्पी साध दी है। बीजेपी से कोई भी जो सक्षम नेता है वह बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वह नरेंद्र मोदी हों, चाहे वह योगी आदित्यनाथ हों, चाहे राज्यपाल हों, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं अमित शाह को लेकर के जो है कोई कुछ भी यूजीसी पर जो है चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी बीजेपी कोई कानून लेकर के आती है तो उसके फायदे जो है गिनाती है। लेकिन इस यूजीसी वाला जो चक्कर है इसमें कोई न तो फायदा बता रही है न कोई नुकसान बता रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मार्च तक उसमें रोक लगाई है और मार्च के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या फैसला देती है, वक्त बताएगा। अब ऐसे में आप समझ लिया जाए कि क्या जो आगे चुनाव होने वाला है उसमें क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2027 में राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं? अगर राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री यानी एक तरीके से उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो क्या यह जो है प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? और अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तब तो सियासी पारा जो है वह और गर्म होगा। यानी गर्म यह होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के तमाम अटकलें भी आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बागडोर है वह हमारे हाथ में मिल जाए, हमें मिल जाए। लेकिन वहीं जहां केशव प्रसाद एक और जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर ले तो दूसरी ओर जो है कि ब्रजेश पाठक भी है लाइन में। यानी उत्तर प्रदेश में क्या यही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई तीसरा जो है विकल्प है बीजेपी के पास? अब चलिए मान लेते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके अलावा कौन विकल्प है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि अमित शाह भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, शिवराज सिंह भी हैं। लेकिन अगर हम दौड़ के रेस की अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा दौड़ में है, तो वह जो है योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का नाम सामने आ रहा है। लोग यह कह रहे हैं कि नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जो है बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमित शाह जो है वह प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि लोग यह कह रहे हैं कि अमित शाह जो है दावेदार हैं। अब अमित शाह अगर नरेंद्र मोदी का झोला पकड़ते हैं तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि राजनीति जो है वह काफी बदलाव हो जाएगा। यानी देश की राजनीति तो बदलेगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम जो लोग हैं वहां भी हलचल होने लगेगी। तो ऐसे में 2027 का चुनाव है वह बहुत कुछ जो है तय करने वाला है। क्योंकि 2027 में जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और 2029 में जो है प्रधानमंत्री का यानी लोकसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में देखा यह जाएगा कि क्या सियासी पारा एक बार जो है फिर गर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूजीसी को लेकर के सवर्ण जो है इस समय सड़कों पर है। सवर्ण इस समय जो है वह रैलियां कर रहा है और वह दावे कर रहा है, वह कह रहा है कि बीजेपी को हराना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह आज नहीं, ये इतिहास रहा है कि जो सवर्ण लाभी यानी पंडित लाभी, एक तरीके से सवर्ण में बहुत लोग हैं लेकिन सीधे सीधे उसमें पंडित लाभी ब्राह्मण लाभी आ रही है। तो अगर ब्राह्मण लाभी कहते हैं कि परसेंटेज तो कम है, लेकिन कहते हैं कि जिधर मतदान होता है उधर सरकार बनती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जो है एक बार रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? यानी 2027 से लेकर के 2029 तक क्या अब बीजेपी वनवास में जाने की तैयारी कर रही है? यानी बीजेपी का जो कैरियर है क्या वह डूबने की कगार पर है? आखिर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं है? और नरेंद्र मोदी अगर नहीं बोल रहे हैं तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह को यह बात बतानी चाहिए कि यूजीसी से क्या लाभ हो रहे हैं,
यूजीसी से क्या हानि हो रही है, सामने आना चाहिए। लेकिन आखिर यह लोग मुंह छुपा क्यों रहे हैं, चुप्पी इन लोगों ने क्यों साध रखी है? यानी तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जो है देने को यह तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है किसानों को लेकर के है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है कहा करते थे कि किसानों के हम साथ खड़े हैं, हम किसानों के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते, वही सबसे बड़ा समझौता और डील कर रही है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से। यानी अमेरिका के जो किसान है वहां का जो सामान भारत में आएगा वह 0%, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, यानी फ्री टैक्स में यहाँ बिकेगा जो भी सामान आएगा। और भारत का सामान अगर अमेरिका जाकर बिकेगा तो उसमें जो है 18% टैक्स देना पड़ेगा। आपको याद होगा पहले 50% था, लेकिन 18 हो गया, काफी मतलब दबाव में, या जो भी आप समझिए। तो इसमें जो है क्या किसानों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, यानी किसानों को भी धोखा मिल रहा है। नौजवान छात्रों को नौकरी के नाम पर 2 करोड़ नौकरी कही गई थी, उस पर भी धोखा मिला। और उसके बाद जो है जो सवर्ण हैं अब उनको धोखा पर धोखा मिल रहा है। यानी यूजीसी ला करके बीजेपी क्या साबित करनी चाहती है? यानी दोस्तों सवाल बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि नरेंद्र मोदी क्या देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? और अगर नरेंद्र मोदी देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन? और देश का प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, अमित शाह जाते हैं या और कोई जाता है तो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर के जो है तरह तरह के लोग जो है सवाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2027 के पहले यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो फिर दूसरा विकल्प कौन होगा? केशव प्रसाद मौर्य को क्या गद्दी मिल सकती है या कोई अन्य व्यक्ति आएगा? और अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ते हैं तो ऐसे वक्त में योगी आदित्यनाथ जो है क्या करेंगे? यानी तमाम जो ये सवाल हैं, इन सवालों का जो जवाब है वह अभी जो है लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम सवाल है वह यही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है कुछ ठाकुर लाभी नाराज थी, इस बार जो है ब्राह्मण के साथ सवर्ण टोटल नाराज है। तो क्या बीजेपी जो है ओबीसी और पिछड़ों को लेकर के जो है राजनीति करना चाहती है? यानी विपक्ष को निपटाने की कोशिश में जो अखिलेश यादव डंका मारते हैं कि पीडीए और पिछड़ा दल क्या क्या बताते हैं, तो क्या उनकी वोट बैंक बीजेपी हासिल करेगी? और अगर उनकी वोट बैंक बीजेपी हासिल करती है तो क्या यूजीसी के तहत सवर्णों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए? यानी इतने जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जो है कोई देने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 2027 सामने आपका चुनाव है। अब 2027 में तय होगा कि देश का सियासी पारा किधर जाएगा।